एक मंदिर है जहां रात होती है, फिर पर्दा गिरता है, वहां दरवाजा बंद होता है, उस पर ताले लगते हैं और जब सुबह होती है तो दुनिया के सामने एक ऐसा चमत्कार होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आज भी पुरोहित जी वहाँ पर सैया बिछाते हैं, पान रखते हैं और श्रृंगार का सारा सामान रखते हैं। प्रातःकालीन जब पट खोले जाते हैं तो वहाँ जो भी सामग्री होती है वो अस्त व्यस्त पाई जाती है। पान खाया हुआ वहाँ दिखता है और भी जो भी सारी सामग्रियाँ हैं वो सब अस्त व्यस्त होती हैं। इस दावे को हकीकत बनाने के लिए मंदिर में भगवान के रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर लगता है, उस पर चादर बिछाई जाती है, तकिया रखा जाता है, दातून रखा जाता है, फिर लड्डू रखे जाते हैं। ऐसा रोज होता है। दावा किया जाता है जब सुबह होगी तो बिस्तर, चादर और तकिए पर सिलवटें मिलेंगी। जो दातून रखा गया है उसके इस्तेमाल के सबूत मिलेंगे। और सबसे बड़ा रहस्य तो है कि ये लड्डू खाए हुए मिलेंगे। इस दावे के आधार पर क्या माना जा सकता है कि उस मंदिर में रोज भगवान आते हैं? क्या दावों के आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान उस मंदिर में रात्रि विश्राम करते हैं? इन गलियों से गुजरकर हमें जाना है निधि वन। वही निधि वन जिसके वृक्ष गोपियां हैं, जहां रोज रात मां राधे के साथ भगवान कृष्ण आते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं और फिर वहां के रंग महल मंदिर में रात्रि विश्राम करते हैं और अगली सुबह इसके सबूत देकर चले जाते हैं। ये बोर्ड सरकार की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है और इस बोर्ड पर जो लिखा है वो चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड पे लिखा है कि श्री श्यामा कुंज बिहारी जी की नित्य विहार लीला होती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की रास लीला हर रात होती है। भगवान कृष्ण यहाँ हर रात आते हैं, ये इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो वाकई में चौंकाने वाला है। और इसी रहस्य से पर्दा उठाने आज हम निधि वन में पहुंचे हैं। सरकारी महकमा कहता है कि यहाँ भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। दरअसल इसकी आजमाइश के लिए होली से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता। लेकिन अभी शाम हुई है, रात होने में वक्त है, इसलिए हम आज की रात निधि वन के बाहर बिताएंगे। हम इस रहस्य का टेस्ट करेंगे कि निधि वन के बारे में जो सरकारी दावा किया गया है, यानी भगवान कृष्ण के इस स्थान पर रात्रि विश्राम की जो कहानी बताई गई है, उसमें कितनी सच्चाई है। हम आपको निधि वन का एक पूरा दृश्य दिखा देते हैं। ये है निधि वन और इसके बारे में मान्यता यही है कि भगवान कृष्ण यहाँ राधा जी के साथ रात के वक्त रास लीला रचाते हैं, विश्राम यहाँ करते हैं। और मान्यता ये है कि कोई भी रात के वक्त निधि वन की तरफ नहीं देखता है। ना सिर्फ यहाँ आने वाले लोग, बल्कि आपको बता दूं कि निधि वन के आसपास जितने भी घर हैं, ये आप देख सकते हैं, निधि वन के ये पास जितने भी घर बने हुए हैं, ये शाम के वक्त अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं। क्योंकि जाने अनजाने कई बार मन अगर किसी का निधि वन देखने की ओर कर जाता है तो उसके साथ कोई अनहोनी घट जाती है। ये इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। निधि वन में मौजूद रहस्यों को देखते देखते हमारे कैमरे में ललिता कुंड भी कैद हुआ। कहानी है कि रास रचाते गोपियों को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से कुंड का निर्माण कर दिया। ऐसे रहस्यों को जानते समझते हुए हम रंग महल यानी बांके बिहारी मंदिर में पहुंचते हैं। तो रात शुरू हो चुकी है, करीब 6:30 का वक्त हो गया है और अब आरती का वक्त हो गया है। ये देखिए, रंग महल के बाहर भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे आरती होने वाली है। एक तरफ लोग आरती का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ रंग महल के अंदर भगवान कृष्ण और माँ राधे के विश्राम की तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। क्योंकि एक बार आरती हो जाएगी तो ये गेट, ये जो दरवाजा है, ये बंद हो जाएगा और इसके बाहर लगा दिए जाएंगे 7 बड़े बड़े ताले।
हम आपको बता दें कि निधि वन का ये रंग महल जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा के जो विश्राम का समय होता है उसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये सेज अब इन्होंने तैयार कर दी है। सेज पे नई बेडशीट बिछी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल रखे हुए हैं बड़े बड़े थाल्स में। वहाँ पर मालाएं रखी हुई हैं भगवान कृष्ण की, माँ राधे के लिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीशे लगे हुए हैं इस रंग महल के अंदर। और वो जो आपको श्रृंगार का सामान दिखाई दे रहा है, कहा जाता है कि ये श्रृंगार का सामान जो है माँ राधे के लिए रखा जाता है। जब हम अगली सुबह आएंगे तो ये सारे सामान बिखरे मिलेंगे। माँ राधे के 16 श्रृंगार का सामान बिखरा मिलेगा। बंद पैकेट से लड्डू खाए हुए मिलेंगे। बिस्तर, चादर, तकिया अस्त व्यस्त मिलेगा। आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पर 7 ताले जो है लगा दिए गए हैं। 4 ताले जो हैं यहाँ पे हैं और 3 ताले जो हैं जो अंदर वाला दरवाजा है उसके अंदर लगे हुए हैं। यानी 7 तालों से अब रंग महल को बंद कर दिया गया है। और कोई दूसरा रास्ता जो है आपको बता दें कि इस रंग महल से रंग महल के अंदर जाने के लिए नहीं है कि कोई ऊपर से चला जाए या पीछे से चला जाए या साइड से चला जाए। इस तरह का कोई रास्ता जो है इस रंग महल के लिए नहीं है अंदर जाने का। अब सुबह क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अद्भुत चीज जो है वो देखने को मिलती है रंग महल के बंद होने के बाद। आप देख सकते हैं कि जब दिन में हम यहाँ आए थे तो ढेर सारे बंदर यहाँ पर मौजूद थे, पक्षी मौजूद थे, कुत्ते मौजूद थे। लेकिन जैसे ही रंग महल का दरवाजा बंद हो जाता है अब आपको यहाँ पर एक भी बंदर नजर नहीं आएगा, कोई भी पक्षी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। मान्यता ये है कि रंग महल का दरवाजा बंद होने के बाद यहाँ से बंदर, पक्षी जो भी निधि वन के अंदर होते हैं वो सब यहाँ से चले जाते हैं। ये कृष्ण राधे की आस्था से जुड़ा है या किसी अनहोनी से, हम इस बारे में नहीं जानते। लेकिन वृंदावन के आसपास रहने वाले बताते हैं कि कभी आधी रात के बाद निधि वन से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है तो कभी बांसुरी की। ऐसा दिन में भी होता है। इन कहानियों के साथ हमारा सुबह का इंतजार खत्म होता है। पिछली रात 8:30 बजे आरती हुई थी। रात 9 बजे निधि वन का मेन गेट बंद हुआ था। अब वक्त हो गया है रंग महल के खुलने का। हम भी यहाँ पहुंच गए निधि वन में और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। 7 ताले यहाँ लगे थे रात को और अभी भी यहाँ पर 7 के 7 ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। 4 ताले यहाँ पे हैं। ये देख सकते हैं आप कि बाहर 4 ताले लगे हुए हैं और अंदर जो है 3 बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। थोड़ी देर में जो सेवाधिकारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, वो यहाँ पर आएंगे और रंग महल का दरवाजा खोलेंगे। और हमें भी इस पल का इंतजार है क्योंकि कल हम यहाँ देख के गए थे कि किस तरह से पूरा श्रृंगार का सामान से सजी हुई थी और जो दावा किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रात को यहाँ विश्राम करने आते हैं। क्या उनके आने के सबूत हमें मिलेंगे? अब भक्त रंग महल मंदिर के बाहर ताला खुलने का इंतजार करने लगते हैं और हम भी इसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अब एक एक कर स्टील के गेट के 3 ताले खुलते हैं और फिर अंदर वाले लकड़ी के दरवाजे के 3 ताले। अब हमें वो तस्वीर दिखने वाली है जिसमें होली पर राधे और कृष्ण के रात के समय मंदिर में आने का रहस्य दिखने वाला है। रहस्य के इसी रोमांच के बीच पर्दा हट चुका है और हमारा कैमरा रंग महल मंदिर के गर्भगृह के अंदर झांकना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के आने के यहाँ के सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये लड्डू का जो 4 लड्डू थे हमने आपको दिखाए थे कि पूरे के पूरे 4 लड्डू थे। एक भी लड्डू इसमें ऐसा नहीं था जो खाया गया हो या आधा हो। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 2 लड्डू साबुत बचे हुए हैं और 1 लड्डू पूरा खा लिया गया है और एक लड्डू आधा है। तो साफ तौर से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चमत्कार हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पान यहाँ पर खाया हुआ है और ये चबा हुआ पान है। ये चबा हुआ पान है भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि रात को जब हम यहाँ से गए थे तो साबुत पान थे। पिछली रात बिस्तर पर साड़ियां करीने से रखी गई थी। पान और दातून रखा हुआ था। लड्डू का डिब्बा बंद था।
रंग, गुलाल और पिचकारी सहेज कर रखे गए थे, लेकिन अगली सुबह साड़ियां बिखरी हैं, पान चबाया हुआ है, ऐसा लगता है किसी ने दातून किया है। लड्डू भी खाया हुआ मिलता है। रंग, गुलाल और पिचकारी के इस्तेमाल के सबूत मिल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जो आस्था बांके बिहारी मंदिर के साथ हजारों बरसों से जुड़ी है, वो पिछली रात वृंदावन में मुकम्मल हुई। अब इस रहस्य पर सवाल के लिए श्री कृष्ण नगरी वृंदावन में कोई जगह नहीं। फिजाओं में तैरते श्री कृष्ण की आस्था के सैलाब के बीच सारे सवाल कल भी बेमानी थे, आज भी हैं और युगों युगों तक रहेंगे। यही वृंदावन के रंग महल मंदिर का रहस्य है, यही निधिवन का रहस्य है।